सेवन्थ क्लास। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण। पहले तो ये व्यंजक क्या होता है पहले तो ये समझिए बच्चे। यदि मैं व्यंजक की बात करूँ तो 2x यानी किसी भी नंबर के साथ आप x y z या a b कुछ भी लिख दें। यदि 2x लिखा है मैंने, या मैं 2 + x लिख दूँ, 2 - x लिख दूँ, है ना। तो चाहे प्लस करूँ, चाहे माइनस करूँ, चाहे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तीनों नंबर मेरे व्यंजक हैं। कहने का मतलब चर और अचर को मिलाकर जो नंबर या जो भी आपका ये क्रम बन रहा है वो व्यंजक कहलाता है, और इनका प्रयोग हम बीज गणित में करते हैं। तो यहाँ आपको अब से पहले मैं ये और चीज़ बता दूँ, चर क्या होते हैं और अचर। जो भी आपके नंबर हैं काउंटिंग 1 2 10 कुछ भी 100, ये आपके अचर कहलाते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी आप मानते हो, माना कि एक्स ये है, माना कि ए + बी का स्क्वायर हुए होता है, तो ये क्या होते हैं आपके चर। तो अब हम जब यहाँ पे ये व्यंजक के गुणनफल की बात कर रहे हैं और सर्व समीकरण पढ़ेंगे हम, तो सर्व समीका क्या है, ये इसकी a+ का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला भी है, और ये हमारी a+ स्क्वायर की सर्व समीका है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, a² + 2ab + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ प्लस आ गया, इसमें माइनस। यदि आपको दो नंबर दे रखे हैं a + b और a - b, तो ये किसके बराबर हो जाता है आपका a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 8a। ठीक है, यहाँ निम्नलिखित के मान बताइए। तो इस एक्सरसाइज में हम कहने को तो देखिए बच्चे बिल्कुल सिंपल गुणा दिख रही है आपको, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अब ये सिंपल आपके अंक नहीं है, ये व्यंजक है। व्यंजक क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी आ गया है। तो आपको जैसे कि पिछली क्लासेस में आपको याद होगा, जब हम x गुणा x ऐसे हम लिखते जाते हैं, तो ये जो x होता है हमारा, ये इसकी पावर 1 मानते हैं हम, 1 1 1। तो ये लिखा तो x ही जाता है, और ये पावर आपस में इनकी जो घात होती है वो प्लस हो जाती है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि हम अब इसका जैसे क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो सीधा आपको टेबल आता है, 4 सत्ते 28, तो हम इसका आंसर ही सीधा लिख देंगे 28। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, एक प्लस का नंबर एक माइनस का, तो आंसर में मुझे क्या देना है, -v। अब देखो एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो यहाँ लिखूंगी तो मैं x ही, एक ये वाला और एक ये वाला जुड़ के क्या हो गया आपका 2। तो 7th क्लास बस यही इसमें हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। अब जैसे जब भी आपको कहीं पे माइनस दिखाई देता है तो आप माइनस पहले लगा दो। यदि यहाँ भी माइनस होता तब तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन एक ही माइनस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस लगा दिया। तो 6 पंजे 30, सीधा सिंपल गुणा हो गई। अब आप ये देखिए, यहाँ x की घात कितनी है 2 और ये कितनी है 1, तो 2 और 1 जुड़ के x की घात कितनी बन गई आपकी 3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सत्ते 21, सीधा आंसर ही लिख देंगे हम 21। ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। अब देखो x की घात 2 है और 1 ये रहा आपका x, तो 2 और 1 x की घात 3। ठीक है, अब y यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि हमने 3 सत्ते 21 लिख दिया, ऐसे बच्चे कभी भी हम x और y को इकट्ठा नहीं लिखते, अलग अलग ही दिखाते हैं। x में अपनी घातें जोड़ के दिखा देंगे जितने हैं, जैसे कि y का 2 यहाँ है और y का 1 ये है, तो 2 और 1 ये कितना बन गया, y की घात 3। तो ये आपकी व्यंजकों की गुणनफल हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पे प्लस माइनस भी आ रहा था, ये हेडिंग दिया था इन्होंने केवल निम्नलिखित का मान बताइए। अब यहाँ पे इसने सीधा लिख दिया गुणनफल ज्ञात कीजिए, था तो यहाँ पे भी गुणा ही आपका, यहाँ पे इसने
मान बताने का मतलब कि इनको आपस में यदि आप गुणा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे हम इनको आपस में इनको भी हम गुणा ही करेंगे। तो देखिए 4 तिये 12, 12 लिख दिया मैंने। अब x ये रहा 5 और इसकी घात 2, 5 और 2 जुड़ के कितना आ गया आपका 7। तो 7th क्लास थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। देखो ये तो सिंपल गुणा है, आपने क्या करा 4 तिये 12। अब ये जो आपके चर हैं यानी x जो है इनका x लिखोगे एक ही बार, लेकिन जो ये घाते हैं इन दोनों को प्लस करके लिखोगे। इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 पंजे 15, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हम एक ही मानेंगे y की घात 1। तो देखो y की घात 2 1 ये हो गई, 3 ये, और यहाँ हम क्या मान लेंगे इसकी 1। जब y के साथ कुछ नहीं होता हम 1 मानते हैं। तो बस हमेशा ये ध्यान रखो y तो आप ऐसे का ऐसे लिख दो, इन्हें प्लस कर दो, 2 और 3 5 और 1 6। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, -5 तिये 15, एक x ये रहा मेरा और एक x ये रहा, तो x 1 और 1 2, y यहाँ तो नहीं है ना, ये है केवल ये y, तो यही आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसे अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, आप सीधा आंसर ही लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है आपका, है ना, 1 2 3 4 कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, तो सीधा 4 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी, a की घात 2। x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ये जब कुछ नंबर एक्स वाई नहीं है तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही आप सेम लिख देंगे। अब क्या लिख दूंगी मैं, y, क्योंकि यहाँ आपस में इनके लिए कोई और गुणा करने के लिए नहीं था। बस यहाँ आपको क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, इन्होंने b आपका माइनस b का x स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो 4 मैंने लिख दिया, a का स्क्वायर लिख दिया, y लिख दिया, और ये अभी आपका एक रह गया, क्या रह गया, b, यहाँ b और लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये जो आपकी क्या संख्याएं थी आपकी, ये जो चर, ये चर चारों अलग अलग लिखी जाएंगी, क्योंकि ये सेम कहीं नहीं है। यदि x यहाँ भी होता यहाँ भी होता तो मैं प्लस करके लिख देती, x की घात 2 है वो ऐसे लिख दिया, a की घात 2 है वो भी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और y आपका, y भी कोई मतलब आपस में प्लस करने के लिए यहाँ पर आपकी चर संख्या कोई बराबर नहीं थी, तो इसलिए हमने ने चारों को अलग अलग लिखकर दिखा दिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं, सेकंड का। माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 3 पंजे 15, 15 हमने ऐसे लिख दिया, x की घात 2 और x की घात 1 यहाँ से, तो x की घात 3, y 1 ये है और y की घात 2 ये है, तो y की घात 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। देखो अब इसे हम खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, पहले तो माइनस के 3/8 x की घात 4 y z गुना माइनस के 16 y z की घात 2। अब यहाँ ये ध्यान रखिए, अब हम माइनस माइनस ये तो प्लस हो ही जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये बट्टे में जब संख्या ऐसी ऊपर नीचे आ रही है तो ये आप इसको काट सकते हो बच्चे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्योंकि ये इसके बट्टे में आ रही है। बस अब सीधा आंसर लिख देंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6, नंबर तो यही बचे केवल, 8 ने उसको काट दिया तो बस हमारे पास क्या बचा, 3 दूनी 6, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा x की घात 4 लिख देंगे, ये वाली y यहाँ पे है, एक y ये रहा, ये y नहीं कटा है बच्चे, बस केवल 16 को काटा मैंने, y और y की घात 2, एक z है, एक 2 z यहाँ है, तो z की घात आपकी 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कभी ऐसे बट्टे में और ऊपर एक संख्या काटने वाली आ रही हो तो आप इसे काट सकते हैं। और ये मैंने 8 एकम 8, 8 दूनी 16 काटा है, y
एक इधर ये प्लस हो गया है और जेड की घात 2 एक इधर से और एक इधर, 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गुणनफल का मान ज्ञात करना है यदि x 1 हो। तो आपको याद हो, आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं कि जहाँ हम उनकी एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो जहाँ पे भी x लिखा है मुझे क्या लिखना है, अब उसकी जगह 1 लिखना है। ठीक है 7th क्लास, ये ध्यान रखिए, जहाँ पे भी x लिखा उसका मान मुझे क्या निकालने के लिए क्या ज्ञात करना है, x बराबर 1 रखना है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हमने अपने क्वेश्चन लिख लिया, जहाँ जहाँ x है मैं 1 लिखती जाऊँगी। ठीक है, बराबर लगा के 1 की घात यहाँ 2 गुणा 7, 1 की घात 5 गुणा 1/7, 1 की घात 3 गुणा -6 और गुणा 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, अब 1 लिख दिया है। तो बच्चे 1 का तो आपको पता ही होगा, 1 को कितनी बार भी आपस में गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1, कितनी बार भी कर लो 1 आता है, चाहे मैं 2 बार कर लूँ, चाहे 1 बार कर लूँ, चाहे 5 बार। ठीक है, तो 1 को 1 से गुणा करा 1, 7 को 1 को कितनी बार करके फिर 1 ही आया, तो 7 एकम 7 गुणा 1/7 और ये गुणा यहाँ लिख देते हैं, चाहे मैं अभी गुणा 1 गुणा ये माइनस का 6, 6 एकम आपका 6। देखो ये बट्टे में संख्या है, ये ऊपर है, तो ये कट जाएगा। अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे बच्चे, तो आंसर माइनस में आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 को 6 से गुणा करा तो माइनस का 6। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अच्छा 7th क्लास, यहाँ पे एक चीज़ और हमें करनी है, इसने कहा है गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात कीजिए। तो यानी आप इसको एक तरीके से और करेंगे कि इसको जो x है इनको भी आपस में हम गुणा कर सकते हैं, उसके बाद भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका, इसको देखिए आपस में हम कैसे गुणा कर सकते हैं। देखो 7 से 7 तो ये तो तब भी कट ही जाएगा आपका, है ना, ये माइनस का आ गया, ये माइनस के आप 6 यहाँ पे लिख दीजिए। अब जितने x हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहले एक x लिख दो। अब देखो 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 ये आपका 11। ठीक है, तो ये इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, गुणनफल का ज्ञात करके मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाला ना भी करके तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ तो हमने इसका सीधा मान निकाल दिया है ना, यहाँ पे इसने कहा गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात कीजिए, तो हमने इसका गुणनफल करा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, -6 x की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं 1 और इसकी घात 11। ठीक है, ये और थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो हमने वैल्यू अलग अलग लिख कर दिखा दी, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका भी इसका कि सिंपल इनको गुणा करिए आपस में। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू में यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -6 गुणा 1 और आंसर -6। ठीक है, आंसर दोनों तरीके से आ सकता है क्योंकि यहाँ हमने क्या करा, इसकी वैल्यू अलग अलग लिख कर दिखा दी और उसने कहा कि इनका गुणनफल कर ज्ञात करके, तो हम इसका गुणनफल ज्ञात करके भी इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में पहले अब मैं आपको गुणनफल करके ही दिखाऊंगी इसका। देखो माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60 हो गया। यहाँ लिखिए अब मल्टीप्लाई, देखो 1x पहले लिख लो, 1 ये 2 और 2 2 4, फिर गुणा लगा दो। देखो y पहले लिख दो, y की घात 2 ये है और 1 ये है और तो कहीं नहीं है, y की घात 3। आई बात समझे, तो इसको इस तरीके से बिल्कुल सिंपल हो गया, वहाँ तो हमने बहुत लंबे तरीके से कर लिया था, यहाँ बिल्कुल सिंपल हमने इनका गुणनफल ज्ञात कर लिया। तो एक आंसर आप इसका ये भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ मैं इसकी वैल्यू भी पुट करके दिखाऊंगी आपको। आंसर यदि वो कह रहा है केवल इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो x की घात 4 और y की घात 3, क्योंकि हम इनके आपस में गुणा ना भी लगाएं तो यदि हम इकट्ठा लिखते हैं तो इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहे हैं।
चर और अचर संख्याएं। ठीक है, अब दूसरा आंसर गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात करना है। तो माइनस के 6 और x की जगह क्या लिखूंगी मैं 1, 1 की घात 4, y की जगह मुझे क्या लिखना है 2। क्वेश्चन में मुझे y की जगह 2 दिया हुआ है, 2 की घात 3। अब इसे हम विस्तृत रूप में लिखें तो 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है ना। तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 48, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। चाहे आगे से गुणा कर लीजिए फिर पीछे से भी। ठीक है, तो ये माइनस के आपके 48, ये इसका आंसर आ गया है। ये आपका गुणनफल और ये गुणनफल का मान ज्ञात कर लिया आपने। हाँ 7th क्लास एक चीज़ हो गई रहेगी, यहाँ 0 रह गया हमारा। ये 60 था ना बच्चे, 60, तो ये 60 लिखेंगे हम यहाँ हर जगह 60। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसे, माइनस के 60 x की घात 4 y की घात 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 480। 60 से गुणा करा ना हमने, तो ऐसे भी कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 48 और 1 0 आपका। ठीक है, तो इस तरह अपना हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास है हम वो क्यारियां लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4, खेत में क्यारियां कितनी है हमारे पास 2x। ठीक है, ये हमारी 2x क्यारियां हो गई। ठीक है, सेकंड लाइन में हम लिख देंगे प्रत्येक क्यारी में पंक्ति, वो हमें कितनी दी हुई है आपकी x y। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे, टमाटर के पौधे लिख लो चाहे पौधे लिख लो, वो हमें इसने दिया है y की घात 2। ठीक है, तो वो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि खेत में कुल कितने पौधे, खेत में कितने पौधे लगे हैं। तो हमने 2x क्या लिख दिए, ये हमारी क्यारी में पंक्ति कितनी है x y, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं आपके y की घात स्क्वायर। ठीक है, तो खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं इसका आंसर निकालने के लिए हमने क्या करा, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 2 का 2 लिख दूंगी बच्चे, देखो 1x ये है 1x ये है, तो x की घात कितनी आ गई आपकी 2, एक y है और एक y का 2 ये है, तो y की घात 3। तो यहाँ पर आपके इतने पौधे लगे हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, यदि, सेकंड स्टेप में वो कह रहा है यदि x में मैं 3 पुट कर दूं और y की जगह मैं उसकी वैल्यू 2 रख दूं, तो इसे मान ज्ञात करिए 2x² और y की घात 3। तो हम निकाल सकते हैं 2, यहाँ लगा लो चाहे गुणा लगा लो चाहे ब्रैकेट, है ना। तो y की x की जगह क्या रखूँगी मैं 3 और y की जगह क्या रखूँगी मैं 2। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो अब निकालेंगे 2 और देखो 3 3 9, इसकी घात 2 है और ये 2 गुणा 2 आपका, इसको हम करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, जब इनकी घात 2 है तो बच्चे ये 3 गुणा 3 कहलाएगा और इसकी घात अच्छा 3 है इसके बच्चे 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ 8 आ जाएगा आपका इसकी जगह। ठीक है, और ऐसे ही हम 3 को भी मैं लिख के दिखा देती हूँ, 3 गुणा 3, जितनी घात है उतनी बार उसे लिखकर आपस में गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 2 नीम 18 और 18 अठे आपकी 144। तो ये आंसर आ गया और हमारी ये एक्सरसाइज
8th ए कंप्लीट है बच्चे।